नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली लेखपाल की एग्जाम डेट आ गई है। वो है 21 मई को एग्जाम होगा। ये 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगा। और आपको ये भी पता होगा कि लेखपाल का नया सिलेबस आ चुका है, नया पैटर्न आ चुका है। उसी के अकॉर्डिंग अगर इस एग्जाम की तैयारी करके जाओगे मेंस देने, तभी ये क्लियर भी हो सकता है। ये बिल्कुल ध्यान से समझें। मार्केट में बहुत सारी जो लेखपाल की पुराने सिलेबस के आधार पर आउटडेटेड मैगजीन्स 4-5 महीने पहले ही आ गई थी, जब सिलेबस भी नहीं आया था, है ना। और उसी पर बेस्ड ज्यादातर कोचिंग वालों ने अपने कोर्स जो है चला रखे हैं। हम बिल्कुल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम ये इंश्योर करते हैं कोई कोर्स खोलने से पहले कि सारी चीजें लेटेस्ट नए सिलेबस प्लस नए पैटर्न प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके दें। और वो भी हम आपको सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करेंगे। इस तरह से अगर आपने जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं, अगर मोटा मोटा जोड़े 73-74 दिन बचा हुआ है, जितने भी दिन बचे हुए हैं, मैं कह रहा हूं एक आध दिन इधर उधर भी निकल गया तो भी जितना भी दिन बचा हुआ है, क्योंकि 21 को पेपर है तो 20 को पढ़ोगे नहीं। मान लो एक दिन वो हटा दिया, मोटा मोटा 70 ही मान लो। 70 दिन में अगर आप डेली ये चीज जो है मेंटेन करें कि कम से कम 7-8 घंटे आप पढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब एग्जाम का बस ये होना ही है। अब तो डेट आ गई है तो भाई अब कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती है। 70 दिन आपको देने हैं, 7 घंटे के आसपास मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि आप इतना पढ़ें। जो चीज हम आपको नए सिलेबस नए पैटर्न के हिसाब से सब कुछ कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके हम देंगे, टेंशन मतलब आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स पूरे अपडेट किए जा रहे हैं, वो हम मार्च एंड तक आपको दे देंगे। अप्रैल 3-4 से पहले सब कुछ जितना भी हमको मटेरियल देना है सारा सब कुछ दे देंगे हम आपको। कंप्यूटर का बिल्कुल नया पैटर्न नए सिलेबस के हिसाब से जो जो उसमें पॉइंट लिखे हुए सारा कवर करके हमने दे दिया है। बाकी चीजें भी जीएस हिंदी सब कुछ दे दिया है। अब 60 दिन की या 70 दिन की आप मान लो, जितना भी दिन बचा हुआ है भाई, उसकी स्ट्रेटेजी एक बार देख लेते हैं कैसे क्या करा जाए कि लेखपाल का रिटेन वाले पेपर का जो 100 नंबर का होता है उसका कट ऑफ जरूर क्लियर हो। कट ऑफ क्लियर करने के लिए लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचने से कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको आयोग ने नए सिलेबस नए पैटर्न के में लिख के बता दी कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है। उसी रिक्वायरमेंट के अंदर आयोग पेपर पूछेगा, है ना। उसी जो पूरे सिलेबस और जो लेटेस्ट नए सिलेबस नए पैटर्न का जो भी चीजें जरूरी है आपको पढ़ने के लिए, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी दो दो फॉर्म में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ये 3 आयाम पे हम आपको पढ़ाते हैं। 3 आयाम पे हम पूरा सिलेबस नया वाला नए पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके आपको फिनिश करेंगे। बस आपको जो इसमें हम कराते जाएं वो करते जाइए। अगर लास्ट के 70 दिन आपने ये कर लिया, है ना, कंप्लीट कोर्स में हम आपको डाउट क्लियरेंस भी देंगे, पेड क्विज भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, है ना। पूरा जो है A4 साइज वाली आपको पीडीएफ वगैरह रिवाइज और अपडेट करके भी मैंने बताया आपको मार्च एंड या फिर ज्यादा से ज्यादा 3-4 अप्रैल से पहले ही दे देंगे, क्योंकि भाई हम सारी चीजें रिवाइज और अपडेट कर रहे हैं नए सिलेबस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो 3 आयाम पे सिलेबस आप अगर खत्म करें तो आराम से रिटर्न वाला पेपर आपका क्लियर हो सकता है। कट ऑफ वगैरह भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब देखिए, नए सिलेबस नए पैटर्न के हिसाब से जितना भी 100 नंबर का जरूरी है, 100 नंबर मतलब इसमें जो 20 यूपी जीके वाला हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, हिंदी हो गया, जीएस के सब्जेक्ट्स हो गए, है ना, वो सारी चीजें हम आपको जितना पढ़ने की जरूरत है वो हम आपको क्लास वाइज नोट्स प्लस पीडीएफ के फॉर्म में सिलेक्शन मटेरियल जो होता है हमारा वो हम देते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन मटेरियल से आप जो है क्लास वाइज देखते जाएं, उसकी क्लास वाइज नोट्स की पीपीटी फॉर्म वाली पीडीएफ मिलती, उससे आप पढ़ते जाएं। तो ये पढ़ने वाला काम तो इससे हो गया। अब 100 नंबर का आपने पढ़ने वाला काम इधर से कर लिया। अब उसी 100 नंबर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है, उनको हम डेली पेड क्विज के फॉर्म में प्रैक्टिस कराएंगे। कम से कम यहां पे 2,500-3,000 क्वेश्चन से ज्यादा ही प्रैक्टिस कराएंगे। और लगातार एक्चुअली लेखपाल में नए सिलेबस नए पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस चल रही है डेली डेली। पेड क्विज में डेली 30-40 के आसपास हम क्वेश्चन दे रहे हैं। अब हम स्पीड और बढ़ाएंगे उसमें धीरे धीरे, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा तो अच्छे क्वेश्चंस,
थोड़े से जो है और जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेड क्विज वगैरह में बढ़ाने हैं। मतलब कुल मिला के 3000 के आसपास तो हमें पेड क्विज में क्वेश्चन कराना ही है। ये क्या है, पेड क्विज में कौन से क्वेश्चन है, जो पूरे सिलेबस 100 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। तो एक आयाम हो गया पढ़ने वाला सिलेक्शन मटेरियल, फिर उसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को पेड क्विज में हमने क्वेश्चन के माध्यम से करा दिया। फिर पूरे सिलेबस का 100 नंबर का निचोड़ के रूप में हम आपको 30 टेस्ट सीरीज देंगे, एक दो नहीं 30 टेस्ट सीरीज, और बिल्कुल नई बनाएंगे। अभी टेस्ट सीरीज अब हम आप बनाना चालू करेंगे एग्जाम डेट के बाद, और ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको जो है मिल ही चुका है। सारे टेस्ट सीरीज हम बाकायदा जो है पूरा सिलेबस का निचोड़ है इसमें, मतलब 30 टेस्ट सीरीज में पूरे सिलेबस का जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप समझ सकते हैं निचोड़ है ये पूरा। 10 इसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगी, 20 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी। हर एक सेक्शन को पढ़ते जाओ, यहाँ पे सेक्शन वाइज आप टेस्ट सीरीज लगाते जाओ। बाकी ये टोटल जो पेड क्विज चल रही है इसको भी लगाते जाओ, क्योंकि ये उसके जो पूरा सिलेक्शन मटेरियल है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और पूरे सिलेबस का निचोड़ मिलेगा टेस्ट सीरीज में। और टेस्ट सीरीज अभी जो है हम आपको करीबन 20 या 25 अप्रैल से पहले सारी बिल्कुल नए तरीके से नए सिलेबस पैटर्न के हिसाब से उसको डेवलप करके देते जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने टेस्ट सीरीज नहीं बनाई है, सिर्फ शेड्यूल दिया था, लेकिन अब हम उसमें देना चालू करेंगे क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक। तो इस 3 तरीके से मतलब एक सिलेबस को 3 आयाम पे अगर आप खत्म कर दें, डेली का 7 घंटा के आसपास अगर आप पढ़ लें, लास्ट के 70 73 74 जितने भी दिन बचे हुए हैं, तो आराम से आप रिटन वाले पेपर में एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि वो तीनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, डेली पेड क्विज लगानी पड़ेगी, उसके अलावा जो 30 टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं ये सारी आपको जो है अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक तो हम, क्योंकि कई सारे लोग जो है लेखपाल का मतलब बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस में बैच मांगा था हमसे, तो इसलिए एक हमने 499 का बैच लाया है। इसमें हम आपको पूरा कोर्स का सिलेक्शन मटेरियल प्लस क्लास वाइज पीपीटी फॉर्म में जो है पीडीएफ देंगे, तो पूरा सिलेक्शन मटेरियल दे देंगे हम आपको, और टेस्ट सीरीज दे देंगे। टेस्ट सीरीज को आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने बार चाहो अटेम्प्ट कर सकते हो, वैलिडिटी इसमें एग्जाम तक की है। ये आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें टेस्ट सीरीज की पीडीएफ नहीं मिलेगी, और जो स्मार्ट बोर्ड की क्लासेस है तो क्लास वाइज पीपीटी फॉर्म में पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अब लेकिन अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए, A4 साइज वाले नोट्स चाहिए आपको प्रिंट वगैरह कराने, तो फिर आपको 1000 वाला ही लेना पड़ेगा। इसमें हम आपको पूरे सिलेबस की क्लास वाइज नोट्स भी देंगे, है ना, और प्लस जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिवाइज और अपडेट करके फाइनल पीडीएफ भी सब्जेक्ट वाइज हम आपको दे देंगे। इसमें 1000 वाले में टेलीग्राम पे ही मिलेगा ये ग्रुप, ये ऐप में नहीं मिलेगा। 499 वाला ऐप में मिल जाएगा, ठीक है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेगा। इसमें मतलब पूरा कोर्स आपको चाहिए, क्लास वाइज बढ़िया वीडियो देखा, क्लास वाइज पीडीएफ देख ली, है ना, और प्लस टेस्ट सीरीज, वहां पे आप रैंकिंग चेक करो, जितने बार अटेम्प्ट करना है करते जाओ। 21 मई तक की पूरी वैलिडिटी है। जिसको टेलीग्राम वगैरह चाहिए भाई, पेड क्विज भी लगानी है अगर आपको, तो टेलीग्राम वाला 1000 का लेना पड़ेगा। उसमें मटेरियल भी देंगे, A4 साइज वाली जो है पूरी कंप्लीट रिवाइज्ड और अपडेट करके हम करीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक तक टेलीग्राम वाले ग्रुप में दे देंगे अपने, ठीक है। और इसमें टेस्ट सीरीज की भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, 20 टॉपिक वाइज होंगे, 10 फुल लेंथ होंगे। ये टोटल 1000 है। अगर आप डाउट क्लियरेंस भी चाहते हैं कि भाई आप कोई चीज पढ़ रहे हो नहीं समझ में आई, तुरंत डाउट पूछो। पेड क्विज लगाई नहीं समझ में आई, तुरंत डाउट पूछो। भाई पढ़ने का यही तो तरीका होता है, आप पढ़ते जाओ। भाई अगर आपको हम हर समय जो है डाउट क्लियरेंस का यहाँ पे कर रहे हैं, हर समय का मतलब है कि भाई जब से चालू होता है सुबह 10-11 बजे से लेके रात में 8-9 बजे तक हम यहाँ पे डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। और इसमें आप स्टडी मटेरियल, सिलेक्शन मटेरियल से रिलेटेड भी डाउट पूछ सकते हैं, पेड क्विज से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज से भी पूछ सकते हैं रिलेटेड। तो फिर अगर आपको डाउट क्लियरेंस भी लेना है तो फिर टोटल फीस होगी 2000, ठीक है। इस तरह से है ये टोटल। अब ये देखिए ये नया सिलेबस है भाई। हिस्ट्री इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, पॉलिटी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, इकोनॉमी और जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और
सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट वाला 5 है, ग्राम विकास वाला 5 है, करंट अफेयर भी बहुत कम कर दिया है, 5 ही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला ये नया टॉपिक है 10, डेटा इंटरप्रिटेशन 10, 10 की हो गई हिंदी, है ना। और इसमें कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के यूपी स्पेशल, तो 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का समय है सिर्फ। निगेटिव मार्किंग भी है गुरु, ध्यान रखना 1/4 है। अच्छा 1/4 जब निगेटिव मार्किंग होती है ना बेटा, तो ये चीज ध्यान रखो कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आने हैं। मैक्सिमम का मतलब पूरा भी हो सकता है। अगर आपको जो है देखो इसमें कट ऑफ का अगर आप गणित समझो, पिछली बार जो जनरल वाला गया था 83.5 गया था, रिटर्न वाला है ना, जिसपे एक्चुअली में लेखपाल वगैरह जिसको एलोकेट हुआ था, ठीक। तो इसमें भाई इस बार भी कोई बहुत कम जाने की मुझे संभावना नहीं लग रही है। मैं तो कह रहा हूं आप टारगेट थोड़ा बढ़ा के लो, ताकि आप अगर आप 85 पे टारगेट करो कम से कम, ठीक है, तब जाके आपका कट ऑफ एक्चुअली में क्लियर हो सकता है। और ये लाया जा सकता है बिल्कुल, अगर आप बस पढ़ो, डेली पढ़ो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ एससीएस की, बस उतना ही इनफ है। अगर आपने एससीएस का वो वाला ग्रुप ले लिया 1000, बस उतना इनफ है। डाउट क्लियरेंस उसमें नहीं मिलेगा, डाउट क्लियरेंस वाला भी चाहिए तो 2000 ले लो, लेकिन अलग से कुछ नहीं लेना है आपको, ना कोई मैगजीन ना करंट अफेयर, कुछ भी नहीं, सब हम उसी में दे देंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ पेड क्विज टेस्ट सीरीज सारी मैंने जैसे बताया उस तरह से, ठीक है। अब एक एक करके अगर इसमें देखें, देखो हिस्ट्री वाला 5 ही नंबर का है, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस तो नहीं देना है, लेकिन जितना एक्चुअली जरूरी है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी वाला हमने जितना लेखपाल के लिए जरूरी हुआ हमने आपको दे दिया है नोट्स, ऐसी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ग्राम विकास। ग्राम विकास में ध्यान रखना गवर्नमेंट स्कीम्स बड़ी जरूरी होती हैं। पिछली बार जो पेपर आया था गवर्नमेंट स्कीम्स आई थी, जो हमने पापा वीडियो दिया था आपको यूपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट स्कीम्स का, उसी में से सारे सवाल आ गए थे। किसी भी कोचिंग से ग्राम विकास वाले जो जिन लोगों ने पढ़ाए थे उससे कुछ नहीं आया था, स्कीम्स पापा वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए थे। करंट अफेयर तो एससीएस को आप जानते ही हो भाई, करंट अफेयर में जो भी मतलब जो भी ये पूरा टोटल 100 नंबर में भी जो हम दे रहे हैं बस उतना ही इनफ है। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स हम अपडेट कर रहे हैं पूरे, एक्चुअली नए बना रहे हैं क्योंकि अभी तक ये इसमें नहीं था। वो मैंने बताया आपको मार्च एंड तक या फिर अप्रैल 3-4 तक हम उससे पहले ही दे देंगे। ये वाले डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट वाले भी नोट्स अपडेट कर रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है भाई, है ना, तो इसमें प्रैक्टिस वगैरह आप करके जाएं, जैसे पीटी वगैरह में सवाल आते रहे हैं उसी तरह से यहाँ भी जो है आने की ज़्यादा संभावना है। वही वाले पीवाईक्यू वगैरह लगा लें तो भी ठीक है, जितना हो सके इसमें प्रैक्टिस करो। वैसे ये सवाल बहुत ही मतलब देखा जाए तो जो इंजीनियरिंग वगैरह बैकग्राउंड से उनके लिए तो बहुत हलवा सवाल होते हैं भाई। सीधे सीधे पूरा डेटा दिया रहता है क्वेश्चन में, सिर्फ उसको इंटरप्रेट करके भाई वही चीज जो दी हुई है पूरे क्वेश्चन में, एक एक चीज हल्की सी बेसिक कैलकुलेशन करके जो सवाल आते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से साइंस साइड से है तो वो थोड़ा बहुत बस पीटी के डीआई के सवाल देख लो, उतना ही इनफ है। सामान्य हिंदी का जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है सारा हमने दिया हुआ है, आर्या मैम ने पढ़ाया है इसको। हिंदी की यूपी ट्रिपल एससी हो चाहे यूपी पीएससी हो, तो हिंदी में अगर आर्या मैम ने पढ़ा दिया तो आप समझ ही रहे हैं, फिर तो जो है हिंदी पूरी ही क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। कंप्यूटर के भी हमने पूरा सब कुछ नए अपडेट किया है, 15 नंबर का है क्योंकि ये यूपी स्पेशल में भी जो है हमने पूरा जो है सब कुछ दिया है। इवन इसकी फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, ज्ञान सर एडुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक एक करके थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं भाई। जितना भी यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें हमने अपने सिलेक्शन मटेरियल में एज इट इज जितना सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उतनी ही चीजें दी, ठीक है। ये डिटेल्ड सिलेबस आप देख सकते हैं, इस तरह से सारा जो जो भी कमिटमेंट है किया गया है वो सारी चीजें करी जाएंगी पूरी, ठीक है। सामान्य हिंदी भी पूरा जो है हमने करवाया है, जैसे जैसे जो भी मतलब इसमें कंप्यूटर वाले में भी लिखा हुआ है एक एक चीज हमने आपको सिलेक्शन मटेरियल दे दी। जितना लिखा हुआ है इसमें एग्जैक्ट जो सिलेबस है वो पूरी डिमांड हमने पूरी की है अपने सिलेक्शन मटेरियल में, ठीक है। यूपी स्पेशल यूपी वगैरह के जीके के पापा वीडियो तो हम आज से नहीं 10 साल से डाल रहे हैं। मंथली यूपी करंट हमारा आता है ना, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 12 मंथ, लास्ट 3 मंथ, तो हर महीने हम आज से नहीं 8-9 साल से डाल रहे हैं भाई ये सब चीजें। बाकी ये देखो ये भाई कट ऑफ गया था पिछली बार का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो जनरल के लिए 83.25 था अंतिम जो चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई टारगेट करो 85 पे, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये अब देखो,
भाई 15 नंबर जो है, अगर आप मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई कुछ तो गलत हो ही सकता है, लेकिन जो मैं 1/4 वाला निगेटिव मार्किंग का बता रहा था, अब जो है पूरी उसकी गणित समझो। 1/4 निगेटिव जब मार्किंग होती है बेटा, तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। मान लो 100 क्वेश्चन है, आपको 80-90 तक आ रहे हैं, है ना, और फिर आपने छोड़ दिए कि नहीं मुझे बहुत सेव खेलना है, तो फिर तो आपको पहले ही पता है भाई 80 अगर आ ही रहे हैं, 83.5 कट ऑफ गया था अभी आपने देखा, तो फिर कहाँ होना है, तो थोड़ा रिस्क लीजिए। 10 जब ये 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, तो आप ये एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि भाई मान लो आपने और ये सब चीजें तभी आप करिएगा जब आपने एक्चुअली में पेड क्विज लगाई हो, टेस्ट सीरीज लगाई हो, सिलेक्शन मटेरियल पढ़ा हो, क्योंकि स्मार्ट गेस करने के लिए, एलिमिनेशन टेक्निक्स आजमाने के लिए उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, उतना पढ़ना पड़ेगा जो हमने सिलेक्शन मटेरियल पेड क्विज टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। जब आप इतनी चीजें करते हैं, 3 आयाम पे सिलेबस को खत्म करके तैयारी करते हैं, तो आपके ये स्किल अपने आप डेवलप हो जाती है, ठीक है, स्मार्ट गेसिंग की और एलिमिनेशन की। अब मान लीजिए आपने 80 कर लिए और 20 बचे, अब 20 में आपने अंधी लगाई, है ना, 20 में अगर मान लो जो है मैं कह रहा हूं कि भाई अगर 10 सवाल मान लो गलत हो गए, तब भी 10 तो सही हो गए ना। तो भाई जो 10 गलत हुए उसका, क्योंकि 1/4 है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन सही वाला काट दिया जाएगा, तो 10 क्वेश्चन गलत होने पे 2.5 क्वेश्चन सही वाले काट दिए जाएंगे। अब आपको प्लस यहाँ पे 10 क्वेश्चन के 10 नंबर मिले, माइनस हो गया भाई 2.5, तब भी आपका भाई प्लस में 7.5 आप रह गए कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं। इसीलिए जब 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए, कोशिश करें कि पूरा ही अटेम्प्ट करके आए। जितने पहले हो रहे हैं, पहले आप एक सिरे से पेपर चालू करें, 1 से लेके 100 तक, जो आता जाए तुरंत उसमें जो है, क्योंकि ये वाला पेपर तो ऐसे होगा तो है ना, ऑफलाइन वगैरह गोला अपना फिल करते जाएं, जो ना आता जाए उसको स्किप करते जाएं। 1 से लेके 100 तक आना जरूरी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मान लो 1 से लेके 80 तक ही आ पाए और बाद में पता लगा 20 क्वेश्चन छूट गए, ठीक है, टाइम ओवर हो गया। बाद में आपने पेपर बाहर देखा के, तो भाई वो जो लास्ट के 20 थे वो बहुत ईजी थे, वो तो आप 1 आध मिनट में ही कर सकते थे, तो बाद में ऊ ई ना करना पड़े, रोना धोना ना पड़े। इसीलिए ये जरूरी है कि एक क्वेश्चन से लेके, एक सवाल से लेके 100 सवाल तक पहुंचा जाए, और वो भी जब टाइम थोड़ा बचा भी रहे। पहला राउंड मेरे हिसाब से 1 घंटे इसके आसपास, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास तक होना चाहिए, मतलब जो आता जाए 1 से लेके 100 तक वो करते जाओ, जो नहीं आता जाए उसको उस टाइम के लिए स्किप करो, ठीक है। 1 घंटे के आसपास जितने हो जाए 1 से लेके 100 तक, जो इजी इजी वाले उड़ाते जाओ सीधे, है ना, और फिर जो है उसके बाद जो बचे हुए हैं वो करो, और फिर जो है जब सेकंड राउंड भी हो जाए भाई, तब आप काउंट करो जितने भी आपके हो रहे हो भाई। कुल मिला के गणित यही है कि भाई वो जरूर ध्यान रखो 83.5 जाता है कट ऑफ और 85 आपका टारगेट है, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम अटेम्प्ट भाई 90-95 से के आसपास ही करके आने चाहिए। बस वही क्वेश्चन आप छोड़ें जिसका कुछ भी सर पैर कुछ भी नहीं पता है, पहली बार जीवन में आपने एग्जाम हॉल में ही वो क्वेश्चन देखा है, तभी वो वाला क्वेश्चन छोड़ें। अदरवाइज अगर आपने इतनी पढ़ाई करी है, पेड क्विज लगाई है, टेस्ट सीरीज लगाई है एससीएस की, है ना, क्योंकि पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लगा के ही मेरे हिसाब से जो अभी तक पीसीएस वगैरह में, आरओ बीओ में पेड क्विज टेस्ट सीरीज को मिला के ही 50% के आसपास सवाल सही हो जाते हैं मेरे हिसाब से। इसमें भी क्योंकि हम उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से करवा रहे हैं, आराम से उतने क्वेश्चन जो है पेड क्विज टेस्ट सीरीज से ही कर सकते हैं लोग। लेकिन सिलेक्शन मटेरियल भी पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन नहीं होता है, एग्जैक्ट सिलेबस के जो लिखे हुए पॉइंट है उनको पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो जितना भी भाई आपका जो बचा हो लास्ट में, उसमें स्मार्ट गेसिंग करें, इलिमिनेशन मेथड करें। इलिमिनेशन मतलब होता है कि भाई आप जो है, जैसे 4 ऑप्शन है आपके पास, है ना, 4 में से पहले ये देखो कि कोई ऐसा है जो एलिमिनेट किया जा सकता है, मान लो 1 या 2 एलिमिनेट भी हो गए, तब भी आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे, पहले 4 में 1 चूज करना था, अब 2 में 1 चूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी वहां पे करेक्ट होने की ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मोटा मोटा मतलब ये है कि भाई मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आए, बल्कि अगर आप जो है पढ़ाई करें हैं, प्रैक्टिस करें हैं, फुल भी पेपर आप करना चाहें तो कर सकते हैं भाई। 2 4 5 10 सवाल गलत भी हो गए, मैं कह रहा हूं भाई आपने 100 किए मान लो, ठीक है, आपके 10 भी सवाल गलत हो गए, मान लो 10 गलत हो गए भाई, 10 गलत हो गए, ठीक है, तो 90 आपके सही हो गए, लेकिन है ना 10 गलत वाले
ढाई नंबर कट गए भाई, 90 माइनस ढाई काट दो, कितना बचा? 87.5 बचा। तब भी आप कट ऑफ से ऊपर वाली रेंज में रहोगे, सेफ रहोगे। सेफ खेलना है तो इस तरह से करो, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है सारा, जो है ये सिलेबस वगैरह का चीजें, है ना। जो है सस्ता वाला कोर्स लेना है तो 499 का ले सकते हैं, सारे फीचर चाहिए तो इस तरह से ले सकते हैं। ये 1000 में सब कुछ मिल जाएगा, डाउट क्लियर भी चाहिए तो 2000 में। कोई और सवाल, कोई और कमेंट, कुछ और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, वीडियो में प्लीज कमेंट करके बताएं। कुछ भी आपको इनिशिएटिव अगर चालू करवाना है तो भी आप बताएं। अभी हमारे फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं ज्ञान सर एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में। उसमें लेखपाल की टेस्ट सीरीज हम जो है करवा रहे हैं अभी डेली। और लेखपाल का जो क्लासेस हैं वो धीरे धीरे, मतलब उसका करीबन 50% के आसपास हम उसमें, या फिर मैक्सिमम अगर देखो पूरा टाइम मिलता है तो हम पूरा धीरे धीरे उसको कोर्स को भी फ्री में करवा रहे हैं वहां पे ज्ञान सर एडुकेशन। लेकिन वहाँ धीरे धीरे होगा, किसी को तुरंत चाहिए तो जो है यहाँ पे तुरंत हमारे नंबर से कॉन्टेक्ट करके ले सकता है वो, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपको ऑल द बेस्ट है 21 मई के लिए। बाकी कोई और चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें।